गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें कोड करने के लिए क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत है एंड हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो कोड करने के लिए हमें जो पहले दो इम्पोर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत है उनमें से पहला होता है कोड एडिटर और दूसरा होता है कंपाइलर। कोड एडिटर कोई भी ऐसा एडिटर होता है, टेक्स्ट एडिटर, जिसमें हम कोड लिख सकें अपना। उस कोड का एक गिवन सिंटैक्स होता है, जैसे नोटपैड। नोटपैड में हम कुछ भी लिख सकते हैं जैसे हम वैसे चाहें, बट हमें उसका एक सिंटैक्स मेंटेन करना होता है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बट कोड एडिटर जो होते हैं, हम उन्हें नोटपैड जैसे नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नोटपैड में कोड लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हमें लाइंस ऑफ कोड लिखने पड़ेंगे, कंटिन्यूस लाइंस, और वो ख़त्म ही नहीं होगा। इसलिए हम कुछ स्पेसिफिक कोड एडिटर यूज़ करते हैं, जैसे कि वीएस कोड या कोड ब्लॉक या एटम। ये कुछ कॉमन कोड एडिटर्स हैं, बट इनमें से सबसे ज़्यादा फेमस वीएस कोड है, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, और बाकी दोनों जो हैं डिसकंटिन्यू हो चुके हैं। ये कोड ब्लॉक आउटडेटेड है एंड एटम डिसकंटिन्यू हो चुके हैं, कि उसमें अब कोई भी अपडेट नहीं आएगा फ्यूचर। सेकेंड चीज़ जो हमें चाहिए होती है वो होती है कंपाइलर। कंपाइलर का काम क्या होता है, हमने जो भी कोड लिखा है उस कोड को कंपाइल करके मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, और मशीन लेवल लैंग्वेज में एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करना। हम जो भी कोड लिखते हैं उसे सोर्स कोड कहते हैं। सोर्स कोड का जो एक्सटेंशन होता है, अगर हम सी प्लस प्लस में कर रहे हैं तो वो जो भी फाइल नेम है डॉट सी पी पी हम लिखते हैं, क्योंकि सी पी पी इंडिकेट करता है कि हमारा फाइल जो है वो एक सी प्लस प्लस फाइल है। उसके बाद हम उसे कंपाइलर में कंपाइल करते हैं, और कंपाइलर उसको मशीन लेवल एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करता है। हम जो भी डेस्कटॉप पे फाइल देखते हैं सारे एग्जीक्यूटेबल फाइल होते हैं। हर एक फाइल जो होता है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है, जिसे हम रन कर सकते हैं। उसके आगे में डॉट ई एक्स एक्सटेंशन लगा रहता है। अगर आप विंडोज़ में है तो ई एक्स रहेगा, और अगर आप लिनक्स में है तो डॉट ओ यू टी रहेगा, आउट। देखिए, जैसे यहाँ मैंने इंडिकेट किया है, ये कंपाइलर सोर्स कोड डॉट सी पी पी रहता है। ये कुछ सिंटैक्स है जो हमें सी प्लस प्लस में फॉलो करने रहते हैं। हम उस तरह से कोड लिखेंगे, और फिर उसे हम कंपाइलर में डालेंगे और कंपाइल करेंगे। जो कंपाइल्ड कोड होगा वो डॉट ई एक्स फाइल से सेव हो जाएगा, और डॉट ई एक्स फाइल को हम फिर रन करेंगे, तब जाके वो रन होगा। अब कोई फाइल रन कैसे होती है, पहले एक दो एग्जांपल देख लेते हैं कंपाइलर के। कंपाइलर के एक एग्जांपल जो बहुत ज़्यादा फेमस है वो MinGW है। इनमें आता है जी प्लस प्लस कंपाइलर एंड जी सी सी कंपाइलर। जी सी 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 को कंपाइल करने के लिए यूज़ होता है, जी प्लस प्लस सी प्लस प्लस को कंपाइल करने के लिए यूज़ होता है। क्लैंग एक कंपाइलर है जो जनरली लिनक्स में मिलता है, और ये काफ़ी अच्छा कंपाइलर है और इजी टू यूज़ है, बट इसमें उतने फीचर्स नहीं है जितने MinGW में है, तो हम MinGW के साथ जाएंगे। अब हम देखेंगे कि कोई भी कोड जो हमने लिखा है वो एग्जीक्यूट कैसे होता है। हमने मान लीजिए कोई भी एक कोड लिखा, सोर्स कोड डॉट सी पी पी। इसके बाद हमने इसे कंपाइलर में डाला। कंपाइलर उसे कंपाइल करेगा और डॉट ई एक्स फाइल बनाएगा, जो भी हमने फाइल का नाम रखा डॉट ई एक्स फाइल बनाएगा। हम जब इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है ये जाके कहीं पहले स्टोर हो जाएगा। ये हार्ड डिस्क या फिर स्टोरेज डिवाइस में स्टोर हो जाएगा। जब हम इसे रन करेंगे तो ये हार्ड डिस्क से रैम में इंपोर्ट होगा, लोड होगा। ये काम होता है लोडर का। लोडर हार्ड डिस्क या फिर कोई भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस
जो लगे हैं हमारे कंप्यूटर में, जैसे पेन ड्राइव एंड फ्लैश ड्राइव, उनसे इंपोर्ट करेगा ये फाइल, जो भी .exe फाइल है, उसे रैम में लोड करेगा, रैम प्राइमरी मेमोरी, और रैम से हम फिर सीपीयू में उसे भेजते हैं एग्जीक्यूट होने के लिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें रैम में भेजना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सीपीयू की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। वो मिलियंस ऑफ एग्जीक्यूशन पर सेकंड होती है। एंड जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं वो काफ़ी स्लो होते हैं। तो इनको मिसमैच ना